ये जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं। अपना मुंह इन लोगों ने हर टाइम छुपा के रखा होता है। स्पेशल फोर्सेस की जॉब ही ऐसी है, हम लोग को कोई भी देख नहीं सकता। मैंने भी अपना मास्क गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। मास्क मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फोर्सेस के बंदे हैं इधर, और एफआईबी वाले भी इधर ही हैं। क्या हो रहा है भाई? जज साहब अंदर ही हैं, लेकिन जज साहब को निकालेगा कौन? आसपास गुंडे घूम रहे हैं। मुझे तो आसपास कोई भी गुंडा नहीं दिख रहा। अच्छा, वो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं ये लोग। तुम सारे के सारे आ जाओ, फॉलो करो मुझे, और हाँ, जज को निकालो बाहर, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। आ गई मेरी स्पेशल फोर्सेस मुझे बचाने के लिए। मुझे पता है कि अभी मैं बच जाऊंगा। हाँ सर, बच जाओगे आप, मैं आ गया हूँ ना, फिक्र मत करो। आ जाओ, मुझे फॉलो करो, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलोगे आप। वो जो सामने गाड़ी है ना हमारी ब्लैक कलर की, ये बुलेट प्रूफ है, आपको गाड़ी के अंदर बैठना होगा। आ जाओ, निकलते हैं यहाँ से। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ जज को यहाँ से निकालना। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपना सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और पीछे देखो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना है। आसपास कोई गुंडा नहीं दिख रहा, मगर ऊपर एक बंदा दिख रहा है मुझे। फटाफट से स्नाइपर निकालता हूँ और देखता हूँ कि ये है कौन। यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा मुझे। ये जो रेड वाली गाड़ी आप लोग को दिख रही है ना, इसके अंदर भी गुंडे आए थे, मगर स्पेशल फोर्सेस ने गाड़ी का देखो क्या हाल किया है। अभी मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और इधर देखता हूँ। ये बंदे दिखे थे मुझे पहले भी, मुझे लगा था कि कोई नॉर्मल बंदे हैं, लेकिन नहीं, नॉर्मल नहीं है। इन्होंने अपना मुंह कवर किया हुआ है। तुम लोग को क्या लगता है ये स्पेशल फोर्सेस के हैं क्या? नहीं सर, स्पेशल फोर्सेस के नहीं हैं, गुंडे हैं ये। गुंडे हैं तो फिर खड़े होके शक्ल क्या देख रहे हो? मारो, इन सबको खत्म करो। इनको पता ही नहीं चलेगा कि गोली आ किधर से रही है। अबे यहाँ पे भी खड़े हुए हैं ये लोग। मुझे लगा था कि बस ऊपर होंगे, लेकिन नहीं, ये लोग नीचे भी हैं। इनको फिलहाल पता नहीं है कि गोली आई कहाँ से है। एक एक करके इनको खत्म करूंगा मैं। अभी इसके काम देखो, ये भी गुंडा है। अबे ये कौन है? काफ़ी ज़्यादा फोर्स है इनकी इधर, मगर मेरे पास स्नाइपर है। इनकी एक भी गोली मुझे नहीं लगेगी, मगर मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा। ये भी फाइनली मर चुका है। यहाँ पे और कोई है क्या? एक दफ़ा देख लेता हूँ। मुझे लगता है कि बस यही थे, मगर ये लोग कम नहीं है। ये लोग गाड़ियों में आते रहेंगे। मेरा काम है यहाँ से निकलना। आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। एक दफ़ा बस ये जज बच जाए। चलो भाई, जज बैठ चुका है गाड़ी के अंदर। ये जो बाकी है ना, ये खड़े हो जाएंगे। नहीं 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 भाई, ये देखो ना, ये दो अभी तक जिंदा हैं। इनको मैं गाड़ी से कुचल के मारूंगा। चलो चलो चलो, भाग रहे हैं ये लोग अभी फ़िलहाल, मगर मैं इनको भागने दूंगा नहीं। एक बचा है, ये बिल्कुल सामने भाग रहा है। अभी इसको पता चला है ना कि स्पेशल फोर्सेस आई है, इसीलिए भाग रहा है। गाड़ी के नीचे आ गया ये। मुझे नहीं लगता कि अभी ये बचा होगा। अबे भाई, काफ़ी ज़्यादा लकी था, लेकिन अभी नहीं बचेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, दोबारा बच गया क्या? ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? अभी नहीं बचा होगा भाई, अभी फाइनली खत्म हो गया है ये। जज अपने साथ बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर। इसको मुझे लेके जाना है सेफ हाउस पर। लॉस सैंटोस की जो स्पेशल फोर्सेज है ना, उनके सेफ हाउसेज हैं। मैं इसको किसी अच्छे से सेफ हाउस पे लेके जाऊंगा। उसके बाद मैं पता करूंगा कि ये सब कुछ किसने किया है, कौन है ये गुंडे। सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया इन लोगों ने। सर, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक इसलिए किया है क्योंकि ये लोग जज को मारना चाहती हैं। पता नहीं जज ने क्या कर दिया। अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। इन लोगों ने मेरी शक्ल भी देख ली है। मुझे मास्क पहनना चाहिए था, मगर खैर है, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क मेरा गाड़ी के अंदर ही है, अभी तक मैंने निकाला नहीं है, और मैं इनसे डरता भी नहीं हूँ। स्पेशल फोर्सेस का कमांडर हूँ मैं। ये जितने भी बंदे आप लोग को दिख रहे हैं ना मेरे साथ, ये सारे के सारे कैप्टन्स हैं। ये सारे मेरे लिए काम करते हैं। जो मैं इनको ऑर्डर देता हूँ, इनका काम होता है ऑर्डर को पूरा करना। अच्छे लोग हैं ये सारे के सारे, करप्ट कोई भी नहीं है इनमें से। लेकिन अभी बात ये नहीं समझ में आ रही है कि इतनी हिम्मत किसके अंदर हो गई जो सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करने आ गया। पता लगाना होगा मुझे। स्पेशल फोर्सेस का काम सिर्फ रेस्क्यू करने का नहीं है, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, और ये पता करना है कि ये सब कुछ किसने किया है। एक दफ़ा पता चल गया ना, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि स्पेशल फोर्सेस का टॉर्चर कैसे होता है।
फिलहाल तो मेरा किसी के ऊपर शक जा नहीं रहा है। चलते हैं सेफ हाउस के अंदर, उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। जज से पूछूंगा भाई ये कर क्या रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी होता है, इतनी ट्रेनिंग तुम लोगों ने लेके रखी है फिर भी गिर जाते हो, सही से खड़े रहना सही है, अभी गिरने का चांस नहीं है। सॉरी सर, पैर फिसल गया था, गाड़ी धीरे चलाओ ना। अभी ये मुझे कह रहा है गाड़ी धीरे चलाओ, बेचारा गिर गया था। एक नहीं, दोनों के दोनों गिर गए थे। ये जो राइट साइड पे खड़ा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही से खड़ा हुआ है, लेकिन ये लेफ्ट साइड वाले दोनों के दोनों गिर गए। अभी मुझे गाड़ी थोड़ी सी स्लो चलानी होगी। अपना चीफ भी सेफ हाउस के अंदर ही है, वेट कर रहा है वो मेरा काम था अभी जज को बचाना, ये काम कर लिया मैंने। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, लेकिन मेरी आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। दूर से ही मैंने देख लिया था कि बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन जब मैंने स्नाइपर निकाली तो मुझे पता चला कि उसने मुंह पर मास्क पहन के रखा है। पहले मुझे लगा था कि स्पेशल फोर्सेस के बंदे होंगे, मगर जब मेरे कैप्टन्स ने देखा तो इन लोगों ने बताया कि नहीं भाई, गुंडे हैं ये। गुंडे भी मुँह छुपा के आए थे अटैक करने के लिए। आधे से ज़्यादा तो पुलिस और आर्मी ने मार दिए थे, लेकिन ये जज बाहर नहीं निकल रहा था। जज ने बोला स्पेशल फोर्सेस आएगी तो बाहर निकलूंगा। इसका भी ठीक है, किसी के ऊपर ये ट्रस्ट तो कर नहीं सकता है ना। वैसे भी पुलिस अपनी करप्ट है, आर्मी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आर्मी भी करप्ट ही है, इसीलिए ये जज किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। मगर हाँ, स्पेशल फोर्सेस के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करता है। सामने वाली साइड पे अपना सेफ हाउस है, वो जो रेड कलर का आप लोग को दिख रहा है ना, ये कोई गैराज नहीं है, ये हमारा सेफ हाउस है। जितने भी अपने सेफ हाउसेज हैं उनकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरे कैप्टन्स को पता होती है लोकेशन। एक तो हमारा ये वाला सेफ हाउस है जिसके ऊपर गैराज लिखा हुआ है, ये गैराज नहीं है, सेफ हाउस है। और दूसरा सेफ हाउस हमारा आता है ऊपर वाली साइड पे। अभी क्या करूं, किधर जाऊं? ये वाली जगह भी सही है, सेफ है। ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड आप लोग को दिख रहा है ना, ये बुलेट प्रूफ है, कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। बाहर से अंदर दिखता भी नहीं है, लेकिन अंदर से बाहर सब कुछ दिखता है। अपनी गाड़ी को मैं फटाफट से थोड़ा सा आगे लेके जाके पार्क कर देता हूँ। बस यहाँ पे हम लोग गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर जज को लेके जाता हूँ अंदर। आ जाओ सर, अभी आप बिल्कुल सेफ हो। मुझे पता था स्पेशल फोर्सेस मेरे साथ होगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ सर, कुछ नहीं होगा आपको। अभी आप एक काम करो कि आ जाओ मेरे साथ, चलो अंदर। एक मिनट रुको, तुम्हारे साथ क्यों अंदर चलूं? मैं खुद ही चला जाता हूँ ना। खुद ही चला जाता हूँ क्या मतलब? मैं आपको लेके जाता हूँ ना, अपना चीफ भी अंदर ही है। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बस ये गाड़ी को थोड़ा सा साइड पे करो, दुश्मन देख लेंगे ना गाड़ी को, फिर वो लोग अटैक करेंगे, इसलिए तुम ये वाली गाड़ी साइड पे ले जाओ, सही है? मैं जाता हूँ सेफ हाउस के अंदर। अगर तो ये मेरे साथ आ गया तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूँगा? मुझे इस पूरे के पूरे सेफ हाउस को ब्लास्ट करना है, और ये सब कुछ मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे करना होगा। सर ये कैसी आवाज़ है? आपको आवाज़ आई है क्या? आवाज़ तो आई है मुझे। 1 मिनट वेट करो, गाड़ी को इधर पार्क करते हैं, उसके बाद चलते हैं। बल्कि नहीं, पहले हम लोग यहाँ से रिवर्स जाएंगे। मुझे एक खतरनाक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी है। ये किसने कर दिया? अरे सर, सेफ हाउस कैसे ब्लास्ट हो सकता है? ये तो बॉम्ब प्रूफ था। मैं भी यही सोच रहा हूँ, सेफ हाउस कैसे ब्लास्ट हो गया भाई? ये तो बॉम्ब प्रूफ होता है। तो फिर इसके ऊपर किसने अटैक कर दिया? आसपास कोई बंदा भी नहीं है। हो क्या रहा है इधर? किसी ने सेफ हाउस को ब्लास्ट कर दिया। तुम सारे के सारे अभी के अभी नीचे उतरो। फटाफट से अपनी AK-47 निकालता हूँ। ये तो अपना चीफ है ना? क्या हुआ सर, कैसे हुआ ये सब कुछ? किस घटिया आदमी को अपने साथ लेकर आए थे तुम? सुसाइड बॉम्बर था वो। क्या बात कर रहे हो सर? जज था वो, सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसी को रेस्क्यू करने के लिए गया था मैं। आपने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर तो मैंने दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतनी घटिया हरकत करेगा। आप ये कह रहे हो कि ये सब कुछ जज ने किया है? उसने बॉम्ब पहना हुआ था क्या? जी हाँ, उसने सुसाइड बॉम्ब वाली वेस्ट पहन के रखी थी। जैसे ही अंदर घुसा, ब्लास्ट कर दिया उसने सब कुछ। तो फिर सर आप कैसे बचे? आप अपने बंकर के अंदर थे क्या? जी हाँ, अपने बंकर के अंदर था, बहुत मुश्किल से बचा हूँ मैं। ये तो गद्दार निकला। ऐसे कैसे हो सकता है सर? गद्दार कैसे निकल सकता है? ये
आज तक इस जज ने कोई भी करप्शन नहीं की है सर। करप्शन नहीं की है, लेकिन हमें मारने की कोशिश की है। हमारा पूरा का पूरा सेफ हाउस ब्लास्ट कर दिया इस गधे ने। अब हम लोग क्या करेंगे? यही तो एक अच्छी जगह थी हमारे पास काम करने की। पूरा सेटअप अंदर लगा हुआ था, सब खत्म हो गया। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बाहर से कोई भी अटैक नहीं कर सकता है सर, इसीलिए अंदर घुस के उसने अटैक किया। बल्कि अटैक क्या किया, ब्लास्ट कर दिया सब कुछ। मैंने उसको कहा भी था कि मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं, मैं अकेला जाऊँगा, तुम गाड़ी पार्क करके आओ। मुझे तो लगता है सर वो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने हमें बोला कि तुम लोग जाओ। सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उसने तुम लोगों की भी जान बचाई है। अगर हम लोग अंदर जाते ना तो अब तक जल चुके होते हैं। लेकिन सर ये हो क्या रहा है? ये जज सब कुछ कर क्यों रहा है? मुझे क्या पता क्यों किया है इसने सब कुछ। अब क्या करेंगे? हमारे पास तो जगह भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? जगह की दिक्कत नहीं है सर, जगह है मेरे पास, मेरा घर है ना, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है कमांडर, अच्छी चॉइस है। बैठो गाड़ी के अंदर, चलते हैं तुम्हारे घर। आ जाओ सर, आप भी फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर। मुझे पता है कि मैंने अभी क्या करना है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जज ने हमारा ही सेफ हाउस उड़ा दिया। ये जो काला आपको दिख रहा है ना, जिसने वेस्ट पहन के रखी है, ये स्पेशल फोर्सेस का चीफ है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है ये, कुछ भी कर सकता है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तभी चीफ बना है ये। और इसके बाद आता हूँ मैं हूँ स्पेशल फोर्सेस का कमांडर, इसीलिए इनको अपना घर दे रहा हूँ मैं। एक दफ़ा हमारा सेटअप दोबारा लग गया ना, उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा और पता करूँगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है इधर। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे चीफ को कॉल आती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हो चुका है और जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है। मुझे मेरे चीफ ने ऑर्डर दिया कि अपने कैप्टन्स को उठाओ और जाके जज को रेस्क्यू करो। आज तक जो भी मिशन मिला है मुझे, मैंने उसको कंप्लीट किया है। लेकिन ये जज हम लोग को धोखा क्यों देगा? इसने बॉम्ब वाली वेस्ट पहन के रखी थी और जैसे ही ये अंदर आया इसने अपने आप को मार दिया, अपने आप को भी मार दिया, साथ में हमारा सेफ हाउस भी उड़ा दिया। ऐसा क्यों करेगा ये जज? किसके साथ दुश्मनी है इन गुंडों की? ये लोग सुप्रीम कोर्ट को उड़ाना चाहते हैं, जज को मारना चाहते हैं, या फिर हम लोग को मारना चाहते हैं? मुझे तो फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि इनकी दुश्मनी है किसके साथ। अगर तो ये जज उन क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ होता तो फिर ये हमारे साथ गाड़ी में क्यों बैठता? वेस्ट पहन के रखी थी इसने और सुसाइड कर लिया भाई, हमारी बेस भी गई। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई। स्पेशल फोर्सेस के केस ऐसे ही होते हैं। अभी आप लोग बताओ, आप लोग को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? इतना तो मुझे पता है कि ये जो हमारा जज है ना, ये करप्ट नहीं था भाई, ये अच्छा आदमी था। लेकिन अगर ये सचमुच अच्छा आदमी था तो इसने हमारे सेफ हाउस को क्यों ब्लास्ट कर दिया? ये सिर्फ सेफ हाउस नहीं था, ये हमारी बेस भी थी। सारे के सारे हमारे कंप्यूटर्स और सारा का सारा सेटअप हमारा इधर ही था। बेचारे पता नहीं कितने स्पेशल फोर्सेस के बंदे मरे होंगे। ये जो हमारा चीफ है ना, इसका एक अलग कंपाउंड है भाई, बंकर था इसका हमारे सेफ हाउस के अंदर। अबे लग गई इसको, पता नहीं ये बचा होगा या फिर नहीं। सॉरी सर, वो कंफ्यूजन थी इसलिए लग गई। कोई दिक्कत नहीं है, लगती रहती है। तुम्हारा घर कितना दूर है? घर मेरा सर ये बस पास में ही है, ये ऊपर वाले माउंटेन के ऊपर घर है मेरा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हम लोग इजीली अपना सेटअप वहाँ पे लगा लेंगे। एक दफ़ा अपना सेटअप लग गया ना, उसके बाद मैं पता लगा लूँगा कि ये सब कुछ किसने किया है। अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में एक प्लान तो चल रहा है और ये प्लान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे अपने दिमाग को यूज़ करके पता करना होगा कि ये सब कुछ किसने किया है। अभी आप लोग भी अपना दिमाग यूज़ करो और मुझे बताओ कि आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक तो क्रिमिनल्स है ना, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया था, जिनको मारा था मैंने। दूसरा ये जज था जिसकी मैंने जान बचाई थी। अभी करप्ट कौन है? जज करप्ट है या फिर ये क्रिमिनल्स करप्ट हैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, किसके ऊपर शक करूं समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी को फ़िलहाल मैं यहाँ पे पार्क करूँगा और फिर उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है। आ जाओ सर, यही है अपना घर। तुम्हारे घर को अपग्रेड करना होगा, इसको सेफ हाउस बनाऊंगा मैं। काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है। वो तो ठीक है सर, वो कर लेंगे हम, लेकिन ये बताओ कि सेफ हाउस के अंदर कितने बंदे थे? हमारे 50 स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन्स बेचारे मारे गए, सोल्जर्स भी थे, सब के सब मर गए, जज ने मारा उनको।
पता नहीं जज ने ये सब कुछ क्यों किया है, लेकिन सर हमारे काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं ना, जितने बंदे बचे हैं उन सबको आप इधर बुलाओ और ये केस आप मुझे दे दो सर, मैं आपको पता करके बताता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। ठीक है कमांडर, ये केस मैं तुम्हें देता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस वाले मिशन को भी कंप्लीट करोगे। पूरी की पूरी कोशिश करूंगा सर। आज तक आपने जो भी मिशन दिया है मुझे, मैंने उसको कंप्लीट किया है ना, ये वाला मिशन भी मैं ही कंप्लीट करूंगा। आप लोग इस वाले घर के अंदर बैठो, खाने के लिए कुछ भी चाहिए मिल जाएगा आपको। चॉप नीचे ही है, वो आपको गाइड करेगा। मैं ज़रा जा रहा हूँ किसी बंदे के पास, क्योंकि ये मिशन मैंने कंप्लीट करना है ना, इसलिए मैं ये मिशन अपने तरीके से कंप्लीट करूँगा। इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको कि 24 घंटों के अंदर अंदर इस वाली मिस्ट्री को सॉल्व करके दूंगा। वेरी गुड कमांडर, वेरी गुड। मैं तुम्हारे घर को अपग्रेड करता हूँ, सही है। स्पेशल फोर्सेस की नई बेस ये बनेगी। तुम जाओ अपने तरीके से इस वाले मिशन को कंप्लीट करो और उस बंदे को यहाँ पे लेकर आओ जिसने ये सब कुछ किया है। ठीक है सर, आप समझो कि आपका काम हो गया। ये वाली गाड़ी लेके जाऊँ क्या? ये बहुत ज़्यादा हैवी है। इस वाली गाड़ी से अपना मास्क निकालता हूँ। सबसे पहले अपना मास्क पहन लिया है मैंने और मोटर बाइक उठा ली है। वो जो गाड़ी थी ना बुलेट प्रूफ वाली, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इसलिए नहीं उठाया मैंने उसे। अगर वो वाली गाड़ी उठाता तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता, इसीलिए मैंने ये वाली मोटर बाइक उठा ली। मास्क पहन के रखा है मैंने, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि कौन हूँ मैं। वैसे तो मैं स्पेशल फोर्सेस का कमांडर हूँ और मुझे मेरे चीफ ने ये मिशन दिया है। अब अगर मिशन दे दिया तो मतलब मिशन कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, ये पूरा का पूरा मेरा काम है। ये एक मिस्ट्री है जो कि इम्पॉसिबल लग रही है अभी, लेकिन मैं अपने दिमाग को यूज करके इस वाली मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा। मुझे बस एक बंदे की जरूरत है और वो बंदा है लेस्टर। लेस्टर की हेल्प लेके मैं पहुंच जाऊंगा उन बंदों तक जिन्होंने ये सब कुछ किया है। जब मैंने गाड़ी से ये वाला मास्क उठाया था तब मैंने लेस्टर को कॉल कर दी थी। लेस्टर ने कहा था कि मैं घर पे हूँ, आ जाओ। मैं अभी जा रहा हूँ लेस्टर के पास। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं मेरे दिमाग में, एक एक करके सब कुछ पूछूंगा मैं लेस्टर से और फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। जब मुझे पता चलेगा कि किसका हाथ है इस सब के पीछे, उसके बाद मैं उस बंदे को पकड़ूंगा और फिर आप लोग के सामने उसको टॉर्चर करूंगा। मेरे बंदे मरे हैं, स्पेशल फोर्सेस के बंदे, और मैं स्पेशल फोर्सेस का कमांडर हूँ। अपने एक एक बंदे की मौत का बदला लूंगा मैं। वैसे भी ये जो मेरा चीफ है ना, ये मुझे अच्छे से जानता है। इसको पता है कि अगर इसने मुझे काम दे दिया तो काम हो जाएगा, इस बात का पता है इसे। इसीलिए इसने मुझे ये वाला काम दिया है। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब मुझे मिशन मिल जाता है ना तो मैं मिशन को कंप्लीट करता हूँ। मैं नहीं देखता कि भाई मैं काम जो कर रहा हूँ वो लीगल कर रहा हूँ या इलीगल कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मिशन कंप्लीट करना है और अपने चीफ को रिपोर्ट देनी है। फिर उसके बाद कैसे करना है, किसको मारना है, किसको टॉर्चर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। मुझे मिशन कंप्लीट करना है क्योंकि भाई मेरा रिकॉर्ड है। इस तरह के खतरनाक मिशंस मैंने पहले भी क्लियर किए हुए हैं और अभी दोबारा मैं ये वाला मिशन क्लियर करूँगा। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिशन है ये, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा ना कि गद्दार है कौन। जज ने आके हमारे सेफ हाउस को उड़ा दिया और वहाँ पे गुंडे खड़े हुए थे जो जज को मारना चाह रहे थे। अभी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जिसकी मैंने जान बचाई है उसी ने हम लोग की जान क्यों ले ली। ये सब कुछ पता लगाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पता लगा लूँगा ये किधर आके फंस गया हूँ मैं। थोड़ा सा आगे जाना है, शॉर्टकट मारने का सोच रहा था मैं। ये एक रेलवे ट्रैक है मगर ये चलता नहीं है। ये वाला ट्रैक बहुत पहले बंद हो गया था, मगर मैं आ गया भाई लेस्टर के घर के पास। शॉर्टकट मारा है मैंने। लॉस सैंटोस के सारे रास्तों का पता है मुझे। ये वाला मास्क देख के लेस्टर थोड़ा सा डर जाएगा, लेकिन मैं उसको बता दूंगा कि भाई कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। ये देख लो भाई, ये मेरा मास्क है और ये मैं बहुत कम पहनता हूँ। आज ज़रूरत पड़ी है इसको पहनने की, इसीलिए मैंने ये वाला मास्क पहना है ताकि मुझे कोई देख ना सके। मुझे अपना मुंह छुपाना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो काम हैं वो तो सारे के सारे खतरनाक हैं। अपनी फैमिली को बचाने के लिए हम लोग मास्क पहनते हैं। लेस्टर मैं हूँ। पता है भाई तुम हो, लेकिन अभी बताओ कि काम कौन सा है।
जैसा मैं बोलूँगा तुम बस वैसा करते जाओ, सही है। मुझे ये बताओ कि ये जो जज है ये कौन है, इसका मोबाइल फ़ोन हैक हो सकता है क्या? हाँ भाई, मोबाइल फ़ोन तो मैंने हैक करके रखा है। तो फिर मुझे बताओ कि इसके मोबाइल फ़ोन में क्या है, कोई कॉल हिस्ट्री है क्या? नहीं भाई, कुछ भी नहीं मिला, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। तो फिर मुझे ये बताओ कि इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसकी बीवी बच्चे कुछ तो होगा? नहीं भाई, बीवी तो नहीं है इसकी, लेकिन हाँ एक बेटा है इसका, बीवी मर गई थी। ये जो इसका बेटा है ये अभी इस टाइम पे किधर होगा? ये मेरे ख्याल से तो घर पे ही होगा, जो जज साहब का घर है ना वहीं पे रहता है इनका बेटा। मुझे जज के घर की लोकेशन सेंड करो अभी के अभी, जल्दी करो लेस्टर। ठीक है भाई, भेज रहा हूँ, लेकिन करोगे क्या? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। और हाँ लेस्टर, एक दिन के लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, इसलिए तुम एक काम करो ना कि मेरे घर जाओ। मेरे घर को पूरा का पूरा अपग्रेड कर दिया है चीफ ने, तुम एक दिन के लिए बस वहाँ पे रहो, वहाँ पे काम करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है भाई, स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करके मज़ा आएगा, लेकिन पैसे मिलेंगे? हाँ लेस्टर, एक दिन की सैलरी मैं तुम्हें दूंगा, पूरे के पूरे 10 लाख दूंगा तुम्हें, सही है। पहुँचो मेरे घर। ठीक है भाई, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। लेस्टर चला जाएगा मेरे घर स्पेशल फोर्सेस के चीफ के पास। मुझे जाना है जज के घर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जज करता क्या है, इसके घर में कोई इलीगल चीज़ है, पैसे हैं, सोना है, क्या चीज़ है। लेस्टर ने मुझे ये भी बताया है कि इसका बेटा भी घर पे ही है। मुझे इसके बेटे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि जो बेटे होते हैं ना उनको पता होता है कि उनका बाप क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, ये सब कुछ बेटों को पता होता है। इसीलिए मैं जाऊंगा इसके बेटे के पास। अभी वो काफ़ी ज़्यादा सैड होगा क्योंकि उसका बाप मरा है, लेकिन ये बात हम लोगों ने मीडिया पर नहीं आने दी है। सबको ऐसा ही लगता है कि जज बिल्कुल सेफ है और वो हमारे सेफ हाउस के अंदर है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। जज बेचारा मर चुका है और हमारा सेफ हाउस भी उड़ चुका है। किसी को भी हमारे सेफ हाउस की लोकेशन का नहीं पता, इसलिए किसी को ये भी नहीं पता चल सकता कि हमारा सेफ हाउस ब्लास्ट हो चुका है। लेकिन सबको ये ज़रूर पता है कि जज अभी स्पेशल फोर्सेस के पास है। अंदर की बात तो हम लोग को पता है ना कि भाई जज मर चुका है। इसके बेटे को भी मेरे ख्याल से नहीं बताया होगा किसी ने। मैं जाता हूँ फटाफट से जज के घर और फिर वहाँ पे जाके इसके बेटे से बात करता हूँ। बात क्या करता हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जिस एरिया में ये रहता है ना वहाँ पे ज़्यादा बड़े घर नहीं है, नॉर्मल साइज़ के घर हैं। अगर तो ये करप्ट होता तो फिर इसके पास बहुत बड़ा घर होता, महंगी गाड़ी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये करप्ट नहीं है। अगर ये करप्ट होता तो बहुत पैसा होता है इसके पास, लेकिन अब अगर ये करप्ट नहीं है तो फिर इसने ब्लास्ट क्यों किया? स्पेशल फोर्सेस के सेफ हाउस के अंदर आके इसने क्यों उड़ा दिया सेफ हाउस को? ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कभी लगता है कि ये जज अच्छा है, कभी लगता है कि ये जज करप्ट है। सब कुछ पता चल जाएगा एक दफ़ा, बस मुझे इसका बेटा मिल जाए। उसके बाद मैं उससे सवाल करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये अपना जज करप्ट है या फिर नहीं। लोकेशन पे पहुंच गया हूँ मैं ऑलमोस्ट। यहाँ से हम लोग एक लेफ़्ट लेंगे और फिर वो सामने वाली साइड पे अपना जज का घर है। पता नहीं अभी इसका बेटा घर पे होगा या फिर नहीं। ये बंदा कौन है? हाँ भाई, क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? घर देखने आया था। एक मिनट रुको, बात कर रहा हूँ ना। गाड़ी से नीचे उतरो, ज़्यादा जल्दी है तुम्हें गाड़ी के अंदर बैठने की? देख नहीं रहे हो कि स्पेशल फोर्सेस का बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे? बात सुनो मेरी, कौन हो तुम? ये तो भाग रहा है, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ और ये भाग रहा है। रुको, बात सुनो मेरी भाई, कौन हो तुम? अजीब आदमी है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कौन है ये और ये भाग रहा है। इसके हाथ में पिस्टल भी है। अच्छा हुआ कि मर गया ये। अचानक से इसने पिस्टल निकाल ली थी, शक हो गया था मुझे इसके ऊपर। मेरे वेपन के आगे तो सप्रेसर लगा हुआ है। ये कॉर्नर वाला घर जज का है। फटाफट से जाता हूँ अंदर, देखता हूँ कि इसका बेटा घर के अंदर है या फिर नहीं। अभी फ़िलहाल तो पूरी की पूरी जगह सेफ है। हाँ लड़के रुको, बात करनी है। क्या मतलब बात करनी है? तुम कौन हो? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, बात करनी है। स्पेशल फोर्सेस का कमांडर हूँ मैं, तुम्हारे बाप के बारे में बात करनी है। मेरे बाप के बारे में बात करनी है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ, इसका मतलब ये है ना कि रुक जाओ। बात क्यों नहीं तुम लोगों को समझ में आती है? बात करनी है तुमसे और कुछ नहीं करना। बोलो क्या बात है, क्या बात करनी है? बैठ के बात करते हैं ना अंदर। तुम्हारे बाप के बारे में बात करनी है। कोई करप्शन वगैरह का केस था उसके ऊपर? मेरा बाप करप्ट नहीं था, मेरे बाप को करप्ट मत बोलना। तो फिर चलो ना घर के अंदर बैठ के बात करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। घर के अंदर बैठ के बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी बेस के अंदर लेके जाऊंगा।
मुझे तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। अजीब पागल आदमी है, मैं इसको कह रहा हूँ कि बात करनी है और ये सब भाग रहे हैं। ये जो गाड़ी वाला बंदा था ना, ये भी घर के अंदर से ही निकला था, इससे बात करके आया होगा वो, लेकिन अभी ये भाग रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ और मेरे पास ये वाली मोटर बाइक है, मुझसे ज़्यादा तेज़ तुम नहीं भाग सकते हो, इसलिए अभी के अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। काम देखो अभी इसके, मरने की एक्टिंग कर रहा है। हल्की सी मोटर बाइक लगी है और पड़ा हुआ है ये इधर, ऐसे इसको बात समझ में नहीं आएगी। इसको उठा के डालता हूँ मोटर बाइक के पीछे। सर, जिसको आप लेकर आए हो इसको तो होश ही नहीं आ रहा, मार दिया क्या? नहीं नहीं, मारा नहीं है। तुम लोग आसपास सिक्योरिटी दो, सही है ना? लेस्टर बताओ क्या अपडेट है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये जो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है ना, ये जज का मोबाइल फ़ोन है, कॉल आ रही है। तो सर कॉल उठाओ ना लेस्टर, पता चलेगी लोकेशन। हाँ भाई, देख रहे हो सामने पूरा का पूरा रडार सिस्टम ऑन करके रखा है मैंने, जहाँ से भी कॉल आएगी लोकेशन पता चल जाएगी। ठीक है, पता करो लेस्टर, पता करके बताओ कि कौन कर रहा है जज को कॉल। मैं तब तक यहाँ पे आसपास देख लेता हूँ। भाई पूरी की पूरी जगह अच्छे से अपग्रेड कर दी है इन लोगों ने, ये आज के बाद अपनी नई बेस है, लेकिन अभी लोकेशन के बारे में पता चले ना। हाँ कुछ पता चला? कॉल आ रही है, क्या कहते हो, उठाऊं क्या? हाँ सर कॉल उठाओ, लेकिन बात नहीं करनी, बोलना कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं कॉल उठाता हूँ। सही है लेस्टर, तुम लोकेशन देखो। देखो लेस्टर, जल्दी से चेक करके बताओ कि कॉल कहाँ से आ रही है। एक दफ़ा बस मुझे पता चल जाए कि ये सब कुछ किसने किया है, उसके बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा। भाई टॉर्चर करके पानी के अंदर घुसा के मारूंगा मैं इसे। इधर आओ भाई, इधर आओ, लोकेशन आ गई है मेरे पास। किधर की लोकेशन है? जल्दी से मुझे सेंड करो। ठीक है भाई, लोकेशन सेंड करता हूँ। लगता है कि उनको पता चल गया, कॉल बंद कर दी उसने। कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन तो आ गई है ना मेरे पास। सर मैं चलता हूँ, सही है? ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ होगा, हेलीकॉप्टर लेके जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं इधर अपने, जॉब भी घर के अंदर ही है, कैप्टन्स भी सारे के सारे इधर ही हैं, लेकिन छत पे जाने का रास्ता कौन सा है? एक मिनट बाहर जाके देख लेता हूँ। तुम्हें मैंने कहा है ना कि गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी के ऊपर क्यों खड़े हुए हो भाई? सर ऊपर से सब कुछ अच्छे से दिखता है ना। मेरी गाड़ी है ये, नीचे होके खड़े हो जाओ। ऊपर खड़े हुए हैं ना, 2-3 बंदे खड़े हुए हैं, तुम गाड़ी से नीचे उतरो। इसको मैंने बोला भी है कि गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। ये पूरी की पूरी जगह 100% सिक्योर है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर लेके जाऊँ। हेलीकॉप्टर अपना ऊपर वाली साइड पे खड़ा हुआ होगा। लेट्स गो भाई, यहाँ से मुझे जंप लगानी है और फिर एक जंप मैं यहाँ से लगाऊंगा। दरवाज़ा दे देते हैं यहाँ पे, लेकिन खैर है, फेंसेस लगाई हुई है ना, ये भी काफ़ी है। ये रहा अपना हेलीकॉप्टर, इसके अंदर बैठता हूँ और लेस्टर की बताई हुई लोकेशन पे जाता हूँ। इस टाइम पर जो जज को कॉल कर रहा है वो बंदा करप्ट ही होगा, वही है जो जज को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। अभी अपना जज बेचारा तो मर गया है, लेकिन जज को जिसने ऑर्डर्स दिए थे वो अभी तक जिंदा है। पकड़ लूँगा उसको भी, पकड़ लूँगा। वैसे भी जो ये वाला हेलीकॉप्टर है ना, इसके आगे मशीन गन लगी हुई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मशीन गन को यूज़ कर लूँगा। लोकेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो नीचे अपना सेफ हाउस देख रहे हो अभी तक जल रहा है। जो लोकेशन आई है ना वो यहाँ की आई है। हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे यहाँ से नीचे उतारता हूँ। ये तो हमारे सेफ हाउस के साथ ही जगह है, पता नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है और मैं अकेला आ गया हूँ। ये कोई ना कोई ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन खैर है, देख लूँगा, सब कुछ देख लूँगा मैं। वेस्ट मैंने ऑलरेडी पहन के रखी है, वेपन्स मेरे पास सारे के सारे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अभी मैं जाऊँ किधर है? सामने भी वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस इसकी राइट साइड पे है, एक वेयर हाउस ये रहा, और नीचे भी एक घर है, घर के साथ में गैराज भी है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ किसके पास। हाँ भाई चाचा जी, जज को कॉल कर रहे हो आप? जज को कहाँ से कॉल करूँगा, मेरे पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। वो जो सामने वेयर हाउस है ना, उसके अंदर कुछ बंदे हैं, मास्क पहन के रखा है, उनमें से किसी ने कॉल की होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे झाड़ू देता हूँ, तूने देना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करना। आप एक काम करो ना कि चाचा जी यहाँ से निकलो, अभी यहाँ पे फाइट होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको गोली लग जाए। मैं जाता हूँ सामने वाले वेयर हाउस के अंदर, जो कुछ भी है वहीं पर है, मास्क वाले बंदे भी इधर ही हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये सारे के सारे क्रिमिनल्स इस वाले वेयर हाउस के अंदर हैं। भाई मेरी बात सुनो, वो जज के बेटे को होश आ गया है।
क्या कह रहा है वो? तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है क्या? हाँ भाई, इन्वेस्टिगेशन की है, उसने सब कुछ बता दिया है। उसने बताया है कि उसके बाप को कुछ लोगों ने धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी। तो फिर वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? आर्मी के पास क्यों नहीं गया? जिन लोगों ने जज को धमकी दी थी उन लोगों ने जज को कहा था कि अगर पुलिस के पास गए तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे। अच्छा, तो मतलब जज को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ भाई, जिस नंबर से जज को कॉल्स आई थी ना, जो जज को ब्लैकमेल कर रहा था, वो लोग इधर ही हैं जहाँ की लोकेशन भेजी है तुम्हें। ये बात तो मुझे समझ में आ गई है कि जज को वो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन कर क्यों रहे थे? क्योंकि भाई उनका एक केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट पे। जज को उन लोगों ने रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जज ने बोला कि मैं करप्ट नहीं हूँ, करप्शन नहीं करूँगा मैं। इसीलिए उन लोगों ने जज को मारने की कोशिश की। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अटैक किया, लेकिन जज को तुमने बचा लिया। बेचारे की किस्मत अच्छी थी। क्या बात कर रहे हो? कौन सी किस्मत अच्छी थी उसकी? लेस्टर, जज को मैंने बचा लिया था, लेकिन उसने वेस्ट पहन के रखी थी बॉम्ब वाली, वो कहाँ से आई? ये मुझे नहीं पता भाई, ये बात मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से ये जो गुंडे हैं ना, इन लोगों ने जज को वेस्ट पहना दी होगी बॉम्ब वाली, और उन लोगों ने बोला होगा कि जाओ और स्पेशल फोर्सेस को ख़त्म करो। अगर स्पेशल फोर्सेस को ख़त्म नहीं किया तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे। ये तो तुम कह रहे हो ना लेस्टर, इस बात का कोई प्रूफ है क्या? नहीं भाई, प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ तो इन गुंडों से मिलेगा। इनमें से एक को जिंदा पकड़ लेना तुम। ठीक है, कोशिश करता हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी अंदर। मैंने अपनी फेवरेट AK-47 तो निकाल ली है। अभी देखना यह है कि यहाँ पे कितने बंदे हैं। एक बंदे को जिंदा पकड़ना होगा मुझे। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? ये तो सिविलियंस लग रहे हैं मुझे। तो फिर ये लोग इधर क्या कर रहे हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही ना। और ये लोग भाग भी नहीं रहे। एक मिनट, ये कोई ना कोई ट्रैप है। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। थोड़ा सा पीछे जाना होगा मुझे। अभी यहाँ से देखता हूँ। ये देखो भाई, ऊपर बंदे आ चुके हैं और इनके हाथों में मेरे ख्याल से RPG है। चलो चलो चलो। अबे नहीं 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 नहीं, RPG फायर कर रहे हैं ये लोग। मुझे इनको फटाफट से मारना होगा। अभी काम थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मुझे नहीं पता था कि इन लोगों के पास RPGs होंगे। चलो चलो चलो, जितना जल्दी हो सके निकलता हूँ यहाँ से। लेकिन भागूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे कवर चाहिए, कोई अच्छा सा कवर चाहिए। ये मर गया और एक टकला पीछे खड़ा हुआ था, वो भी मर चुका है। यहाँ से आगे जाने का टाइम आ चुका है। इनको भी मार देता हूँ। ये भी सारे के सारे मेरे ख्याल से उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि अगर तो ये सिविलियंस होते हैं ना तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर भाग जाते हैं यहाँ से। लेकिन ये भागे नहीं, इसका मतलब ये है कि ये लोग सिविलियंस नहीं है। ओबे, ये तो पूरी की पूरी आर्मी है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना होगा भाई। हेलीकॉप्टर के अंदर मिसाइल्स लगे हुए हैं। अभी मिसाइल्स को यूज़ करने का टाइम है। फटाफट से हेलीकॉप्टर को आगे लेके जाता हूँ। ये देखो, नीचे एक बंदा है और ये RPG फायर कर रहा है। इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं ज़रा इनको देख लूँ। नहीं 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 भाई, ये तो ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसको मुझे टर्न करना होगा। धीरे धीरे हम लोग इसको टर्न करेंगे। और अभी टाइम आ चुका है इन सबको ख़त्म करने का। चलो भाई, सारे के सारे मरेंगे। 2-3 बंदे दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ये भी सारे के सारे अभी ख़त्म हो जाएंगे। लेट्स गो भाई। काफ़ी ज़्यादा बंदे तो मर चुके हैं, लेकिन ये जो RPG वाला है ना, ये कर रहा है काम ख़राब। मुझे इस RPG वाले को मारना है, और इसको मारने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है। ये एक बंदा है ना, ये ऐसे नहीं मरेगा। इसको RPG ही मारना पड़ेगा। अंदर से और ज़्यादा बंदे आ गए हैं। अभी काम ख़राब हो रहा है। इसके पास RPG है, मुझे भी RPG निकालना होगा। हेलीकॉप्टर को मैं फ़िलहाल यहाँ पे लैंड कर देता हूँ। बल्कि हाँ, एक और प्लान है ना मेरे पास, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। इन लोग को थोड़ा सा आगे आने दो, उसके बाद मैं इतनी गोलियाँ मारूंगा ना कि ये सारे के सारे मर जाएंगे। RPG वाला फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा, मगर ये मशीन गन्स वाले दिख रहे हैं। अभी देखना इनके साथ होता क्या है। गोलियां चलाई हैं मैंने, इसी तरह ये लोग मरेंगे, सारे के सारे मरेंगे। चलो चलो चलो। ग्रीन कलर के कपड़े पहन के रखे हैं इन लोगों ने, आधे से ज़्यादा तो कट जाएंगे। इधर ही काटूंगा मैं इनको। लो भाई, ये भी कट गया। मगर ये RPG वाला खतरनाक है ना। RPG वाला किसी तरीके से मर गया तो मेरा काम हो जाएगा। फ़िलहाल तो मेरा हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है। ले भाई, तू भी कट जा। एक बंदा इधर है। RPG वाले को मारना चाहता हूँ मैं। RPG वाला काम ख़राब कर रहा है।
अगर इसका मिसाइल मुझे लग गया तो मैं मर जाऊंगा भाई। हेलीकॉप्टर गया काम से। अभी टाइम आ चुका है AK-47 को निकालने का। जो भी दिखेगा मरेगा वो। फाइनली भाई पीछे तो आ चुका हूँ मैं, मगर ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। बंदूक चलाता रहूँगा मैं। वेस्ट मैंने पहन के रखी है, मगर फिर भी ये लोग खतरनाक हैं। RPG वाला नहीं मिल रहा ना। RPG वाला गया किधर? मुझे तो लगता है कि मर गया है। RPG वाला मर गया तो काम इजी हो जाएगा। इनको तो मैंने बहुत ज़्यादा गोलियां मारी हैं, मगर RPG वाला अभी तक नहीं दिख रहा। इसकी सांसें चल रही हैं क्या? नहीं, मर चुका है ये। मुझे तो लगता है कि सारे के सारे ही ख़त्म हो गए। हाँ भाई, ये सारे के सारे मर चुके हैं। लेकिन पीछे वाली साइड पे कुछ बंदे थे ना, ये जिंदा चाहिए मुझे। इसको मैंने पाँव पे गोली मारी है भाई, ये मुझे जिंदा चाहिए होगा। बाकी जितने भी हैं उनको मार देता हूँ। तू भी मर जा। वो पीछे एक बंदा जिंदा है, उससे मैं बाद में बात करूँगा। पहले मुझे देखना होगा कि यहाँ पे कोई बचा है या फिर नहीं। हाँ, ये एक बंदा जिंदा है। आखिरी दफ़ा पूछूंगा, दोबारा नहीं पूछूंगा। एक ही दफ़ा पूछूंगा, सही है? जवाब भी एक ही दफ़ा चाहिए मुझे। जल्दी से मुझे ये बताओ कि जज को तुम लोगों ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। हमने उसको कहा था कि केस वापस ले ले, लेकिन केस वापस नहीं ले रहा था, इसीलिए मारा उसको मैंने। किसके अगेंस्ट था ये वाला केस? तुम्हारे पीछे कौन है? चाइनीज़ माफिया बॉस है, उसका केस मिल गया था जज को। जज फांसी दिलाना चाहता था बॉस को, इसीलिए मार दिया उसे। उसने हमारे सेफ हाउस को उड़ा दिया, पता है ना तुम्हें? उसने वेस्ट पहन के रखी थी, उस पे बॉम्ब्स लगे हुए थे। वो वेस्ट कैसे आई उसके पास? ये पूरा का पूरा हमारा प्लान था। तुम्हें क्या लगता है कि जज को मारना मुश्किल था हमारे लिए? जज को मारना होता तो बहुत पहले मार देते, लेकिन हम लोगों ने तुमसे भी तो जान छुड़वानी थी ना। तुम लोग स्पेशल फोर्सेस वाले भी तो खतरनाक हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता था कि जज को रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल फोर्सेस आएगी? जज को हम लोगों ने कहा था कि गवर्नमेंट को बोलो कि स्पेशल फोर्सेस आएगी तब तुम बाहर निकलोगे, इसीलिए तो तुम लोग आए उधर। बात तो बिल्कुल ठीक है। चीफ को कॉल आई थी और चीफ को ये कहा गया था कि जज को रेस्क्यू करो। ये कॉल अपने प्रेसिडेंट ने की थी, और ये सब कुछ प्रेसिडेंट को कैसे पता चला? मुझे लगता है कि मीडिया वालों को बोला होगा जज ने कि स्पेशल फोर्सेस को बुलाओ, इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए। और इनको पता था कि हम लोग जज को लेके जाएंगे सेफ हाउस के अंदर, इसीलिए इन लोगों ने जज को वो बॉम्ब वाली वेस्ट पहना दी। जैसे ही जज आया सेफ हाउस के अंदर, उसने अपने आप को उड़ा दिया। लेकिन वो दिल का अच्छा था, इसीलिए उसने मुझे अंदर आने को नहीं बोला। उसने मुझे और मेरे कैप्टन्स को कहा कि जाओ, जाके गाड़ी को पार्क करो। जैसे ही हम लोग गाड़ी को पार्क करने के लिए गए, उसने सेफ हाउस को उड़ा दिया। किसकी वजह से? इनकी वजह से। तुम्हारा बॉस किधर है? मेरे बॉस को मार दिया ना तुमने, ये पड़ा हुआ है साथ। अब अगर तुम्हारा बॉस मर गया है तो तुम जी के क्या करोगे? तुम भी मर जाओ ना भाई, सारे के सारे मर जाओ। सारे के सारे क्रिमिनल्स को तो मार दिया है मैंने, लेकिन हमारा बेचारा जज मारा गया। उसको चाहिए था कि वो पहले ही आ जाता ना हमारे पास, तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब बात बेटे की आती है ना, तो बाप डर जाता है बेचारा। जज ने जो कुछ भी किया है अपने बेटे को बचाने के लिए किया है। हमारे बेचारे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स भी मारे गए, लेकिन खैर जो होना था वो तो हो चुका है। मेरा काम था मिशन को कंप्लीट करना और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अभी जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ और जाके रेस्ट करता हूँ। आप लोग भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।